क्या इंडिया पर अमेरिका 100% टैरिफ लगाने जा रहा है? क्या सस्ते रशियन क्रूड ऑयल की खरीदारी अब न्यू दिल्ली को बहुत भारी पड़ने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वॉशिंगटन दोस्ती और बिजनेस के बीच एक ऐसी लाइन खींच रहा है जिसे क्रॉस करना अब नामुमकिन हो गया है? दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं वॉशिंगटन डीसी से आई उस सिलसिलेवार खबर की जिसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड कॉरिडोर्स में एक बड़ा भूकंप ला दिया है। यूएस कैपिटल हिल पर एक ऐसा बिल पेश किया गया है जो अगर कानून बन गया तो इंडिया, चाइना और 3 और देशों पर यूएस एक्सपोर्ट पर अप टू 100% टैरिफ्स थोप दिया जाएगा, यानी भारत पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। लेकिन कहानी सिर्फ टैरिफ की नहीं है, इसके पीछे एक इमोशनल लेगेसी, जियोपॉलिटिक्स और एक स्ट्रैटेजिक चोट है जो सीधे मॉस्को के वॉर चेस्ट पर मारने के लिए डिजाइन की गई है। इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को परत दर परत खोलेंगे और सतह से तह तक जाएंगे, समझेंगे कि इस बिल का असली मकसद क्या है और ये इंडिया यूएस रिलेशन को किस मोड़ पर खड़ा करता है, कैपिटल हिल का मास्टर स्ट्रोक क्या है और 100% का डर भी क्या है। चलिए सबसे पहले आते हैं उन बड़े सवालों पर जो इस वक्त हर इकोनॉमिक एनालिस्ट और डिप्लोमैट के दिमाग में घूम रही है। सवाल नंबर 1, क्या यह सिर्फ एक ट्रेड वॉर की शुरुआत है और भारत और अमेरिका अब एक बार फिर से दुश्मनी की तरफ बढ़ गए हैं, या फिर ये रशिया को पूरी तरह से आइसोलेट करने के लिए यूएस की आखिरी चाल है? सवाल नंबर 2, यूरोप को इस बिल में छूट क्यों मिली है जबकि इंडिया और चाइना को टारगेट पर रखा गया है? और सवाल नंबर 3, डोनाल्ड ट्रंप के इस बिल पर रिटर्न सपोर्ट के बाद न्यू दिल्ली का अगला कदम क्या होगा? अब अगर ट्रंप हम पे टैरिफ लगाता है तो हम कैसे जवाब देंगे? चलिए स्टोरी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। पिछले ही हफ्ते अमेरिका के एक बहुत ही इन्फ्लुएंसर और हॉकिश वॉइस रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्रैहम की अचानक देहांत हो जाता है। उनकी मौत के ठीक 2 दिन बाद वॉशिंगटन में एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सेनेटर्स एक साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े होते हैं। मौका था एक ऐसे बिल को अनवील करने का जिसे अब सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2026 या लिंडसे ग्रैहम रशिया अकाउंटेबिलिटी बिल कहा जा रहा है। पॉलिटिशियंस आमतौर पर एक दूसरे के बिल्स का विरोध करते हैं, लेकिन यहां माहौल अलग था। अलाबामा की रिपब्लिकन सेनेटर केटी ब्रिट और मिसिसिपी के रॉजर विकर ने इसे लिंडसे ग्रैहम की लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट बताया। उन्होंने कहा कि ग्रैहम अपनी मौत से ठीक पहले यूक्रेन गए थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी और इस बिल का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करवा लिया था। लेकिन इस इमोशनल बैकग्राउंड के पीछे छुपा है एक बेहद खतरनाक और अग्रेसिव लेजिस्लेटिव हैमर। अब भैया टैरिफ्स के बिल से होगा क्या? कनेक्टिकट के डेमोक्रेटिक सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथाल ने मीडिया के सामने आकर एक ऐसी बात कही है जो इस पूरे ड्राफ्ट की रियलिटी को साफ करती है। उन्होंने कहा कि लोग इसे सिर्फ एक टैरिफ बिल कह रहे हैं, लेकिन असल में ये रशिया की इकोनॉमी पर फुल ब्लॉकिंग सैंक्शंस लगाने का नया तरीका है। ये बिल सिर्फ उन देशों को पिनलाइज नहीं करेगा जो एनर्जी खरीद रहे हैं, बल्कि ये सीधा टारगेट करेगा व्लादिमीर पुतिन और उनके टॉप ऑफिशियल्स को, रशिया के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस और उनके फाइनेंशियल सेक्टर को, और रशिया के शैडो फ्ली को, वो ऑयल टैंकर्स जो छुपके से बिना वेस्टर्न इंश्योरेंस के पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई कर रहे हैं। यानी अमेरिका चाहता है कि हर तरफ से घेर लिया जाए रशिया को। अब इसके अंदर जो टॉप 5 ऑयल परचेजर्स हैं, जिसमें चाइना, इंडिया, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान आते हैं, और इन पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। इसका मतलब सिंपल भाषा में समझिए, अगर ये कानून पास हो गया तो इन देशों से जो भी माल अमेरिका जाएगा उस पर भारी ड्यूटी लगेगी, या फिर इनकी एनर्जी बाइंग कैपेबिलिटी पर डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं ताकि ये ट्रेड डिस्करेज हो। यानी अमेरिका इन 5 देशों से, जिसमें भारत का नाम शामिल है, ये कहेगा कि या तो रशिया से तेल खरीदना छोड़ दो और महंगा तेल खरीदो, या फिर जो सामान आप अमेरिका में बेचोगे उस पे 100% टैरिफ देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मार्केट कम होगी, इंडियन ट्रेडर्स को नुकसान होगा और इंडिया एक विशियस साइकिल के अंदर फंस जाएगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो हमें समझना होगा। आप सोचेंगे कि यूरोप के भी तो देश रशिया से अभी गैस ले रहे हैं, भैया आप ही की वजह से तो हॉर्मुज बंद है। यहाँ यूएस सेनेटर्स ने एक स्मार्ट डिवाइड एंड रूल कार्ड खेला है। ब्लूमेंथाल ने क्लियर किया है कि हमारे यूरोपियन एलाइज
इसमें टारगेटेड नहीं है। बिल में एक एक्सेप्शन डाला गया है। अगर कोई देश रशिया से अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 15% से कम नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है और लगातार अपनी डिपेंडेंसी कम करने के स्टेप्स उठा रहा है, तो उसे इस टैरिफ से छूट मिलेगी। इसलिए 15 यूरोपियन नेशंस को सेफ जोन में रखा गया है। टारगेट पर वही 5 हैं, जिसमें टॉप पर चाइना और इंडिया ही है। यानी ट्रंप के दबाव में एक बार फिर रशिया, चाइना और इंडिया को एक साथ आना पड़ेगा। अब जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बिल रातों रात नहीं बना है। इसका एक पुराना वर्जन पिछले साल 2025 में लाया गया था, जहां परचेजर्स पर 500% टैरिफ्स लगाने की बात थी। लेकिन तब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ दूसरे लॉ मेकर्स ने इसे टू एक्सट्रीम कहते हुए ठंडे बस्ते में डाल दिया था। भारत के साथ नेगोशिएशंस हुई थी। भारत पे एक बार को तो 500% टैरिफ लगाने की बात थी, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। अब जो नया रूप सामने आया है वो पहले से थोड़ा नैरो और टेलर्ड है। टैरिफ्स की कैप 100% की गई है और व्हाइट हाउस यानी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर अपना रिटर्न इंडोर्समेंट दे दिया है। सेनेटर्स का कहना है कि उन्होंने यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ लंबी चर्चा की है और एग्जैक्ट टैरिफ रेट्स यूएसटीआर ही तैयार करेगा, ताकि इंडिया और चाइना को स्ट्रांगली डिस्करेज किया जा सके। लेकिन यहाँ इंडिया का स्टैंड समझना बेहद जरूरी है। 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से इंडिया ने लगातार सस्ता रशियन क्रूड ऑयल खरीदा है। न्यू दिल्ली का हमेशा से क्लियर कट स्टैंड रहा है कि एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए। इंडिया ने बार बार कहा है कि 1.4 बिलियन 140 करोड़ पॉपुलेशन के देश के लिए अफोर्डेबल ऑयल सिक्योर करना उनकी सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सिर्फ यही नहीं, इंडियन डिप्लोमैट्स ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर यह भी आर्ग्यू किया है कि अगर इंडिया रशियन ऑयल मार्केट से गायब हो गया तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई क्रैश हो जाएगी और वर्ल्ड वाइड पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू लेंगे। एक तरफ से इंडिया ग्लोबल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन वॉशिंगटन इस आर्ग्यूमेंट को मानने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि जब तक इंडिया और चाइना जैसे बड़े देश रशिया से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल खरीदते रहेंगे, तब तक पुतिन का वॉर चेस्ट कभी खाली नहीं होगा और ये 4 साल पुरानी जंग खत्म नहीं होगी। अब भैया ट्रंप ये चाहते हैं कि रशिया तो जंग खत्म कर दें, हमें रशिया से भी तेल ना मिले। मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ताला लगा हुआ है उनके हमले की वजह से, और अब यूएस ऐसी दादागिरी कर रहा है जिससे भारत, चीन और रशिया तीनों परेशान है। अब आगे क्या होने वाला है? सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी की रैंकिंग मेंबर्स जीन शाहीन ने कहा कि कांग्रेस के पास इस बिल को पास करने की एक बहुत ही नैरो विंडो है, क्योंकि अभी लिंसी ग्रैहम के गुजरने के बाद एक इमोशनल मोमेंटम बना हुआ है। दोनों पार्टीज के 26 से ज्यादा को स्पॉन्सर्स इस बिल के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत जल्द इसे सेनेट फ्लोर पर वोट के लिए लाया जा सकता है और अगर ये बिल सेनेट से पास होकर हाउस और फिर प्रेसिडेंट के डेस्क पर पहुंचता है तो इंडिया यूएस रिलेशंस का सबसे बड़ा टेस्ट शुरू होगा। एक तरफ हमारी स्ट्रैटेजिक दोस्ती है, क्वाड अलायंस है, डिफेंस डील्स हैं, और दूसरी तरफ है सस्ता तेल वर्सेस 100% टैरिफ का खतरा। क्या न्यू दिल्ली इस प्रेशर के आगे झुकेगा या फिर हमारी डिप्लोमेसी कोई ऐसा बीच की राह निकालेगी जहां हम अपना एनर्जी क्रूड भी बचा सकें और वॉशिंगटन के साथ ट्रेड रिलेशंस भी दाव पर ना लगे? एक बात तो साफ है, ग्लोबल ट्रेड की ये शतरंज अब बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका का ये कदम इंडिया के साथ उसकी दोस्ती को नुकसान पहुंचाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.